तालियां तो बजा दो भाई। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मैं मलका अख्तर वार्ड नंबर 46 से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट आपके बीच में आई हूँ, आपके काम करने के लिए आई हूँ। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने मुझे दी है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो वोट का अधिकार है ये बहुत मुश्किलों से और ये एक ऐसा आखिरी हथियार हमारे पास बचा है। अगर हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो हम लोगों को बिखेर दिया जाएगा, हमारा वजूद बिखेर दिया जाएगा। सारी पार्टियां जितनी भी हमारे भारत में हैं उसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने मुसलमानों को इतना सम्मान दिया है। सब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपके सामने हकीकत है, कहने की जरूरत नहीं है। बाकी आजाद साहब ने और जिलानी साहब ने बहुत कुछ बोल दिया है। और रही बात हमारी बहन जी की, जिन्होंने हमने बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट आया था, एक विचारधारा आई थी कि बुरखा और खुरपा, और जब एक विचारधारा आई तो एक भारत में पूरे ऐसी लहर दौड़ी और आपस में हम लोग ऐसे भाई साथ मिलकर चले कि एक तूफान आ गया और हम लोग इकट्ठे होकर के सत्ता में आ गए। लेकिन क्या वजह है कि ये एक काफिला जो था वो खाली यूपी में रुक कर रह गया? क्यों? हम पूरे देश में काबिल, हम पूरे देश के मुसलमान हैं, पूरे देश में हमें SC ST OBC है, माइनॉरिटीज है, तो क्या वजह है कि हम यूपी में रुक कर रह गए? क्या वजह है? हमने कभी सोचा है इस चीज के बारे में? लेकिन अगर हम सोचते, जब ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आया, हम सब भाई भाई हैं, तो हम लोगों को तो दिल्ली में सरकार में होना चाहिए था। हमारे बहुत सारी मात्रा में जितनी हमारी भागीदारी उतनी हमारी हिस्सेदारी। हम नंबर 2 के यहाँ के वासी हैं, मुसलमान भारत में नंबर 2 पर आते हैं, लेकिन हम लोग कितने संसद में हैं? आप सोचें, हम लोग कितने हैं, कितने प्रतिनिधि हैं जो अलग अलग निकाय में हैं? बता दीजिए आप मुझे। वो कमी कहाँ रह जाती है? वो कमी रह जाती है, सबसे पहले हम अपने अंदर झांकते हैं। अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम पिछड़ रहे हैं तो वो है शिक्षा की वजह से। हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए हमें जो है, हमें ये क्या नीतियां चल रही हैं, ऊपर क्या बन रहा है, हमें नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहले तो यह है कि हम लोग जब पढ़े नहीं है तो हमें ये नहीं पता हमारे साथ क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम सामने वाले के दिमाग को समझेंगे। दूसरी बात यह है कि मात्र एक समाजवादी पार्टी ऐसी है जिसने मुसलमानों को बहुत सम्मान दिया। आप मानेंगे इस बात को? बसपा को हमने साथ दिया, सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ हमने हाथी पर वोट डाला, लेकिन आगे जाके वो भाजपा को ट्रांसफर हो गया। तो मेरे भाइयों, कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, ठीक है? वो आपका वोट अगर आप बसपा को देते हैं तो वो सीधा ट्रांसफर होता है भाजपा को, और जब हम डायरेक्ट भाजपा को वोट नहीं देते